चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, राइट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, पेज नंबर 69 पे आपको दिखाया है कि अलग अलग पिक्चर्स की हेल्प थ्रू, राइट, हम ये पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कहा हो कि जुलाई मंथ में 250 कार्स है, तो 1 कार का पिक्चर है वो आपको इंडिकेट करेगा 100 कार्स। अपने कार का एक पिक्चर ड्रॉ किया है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है 100 कार्स। तो अगर 250 कार्स हमें ड्रॉ करनी है तो इतनी सारी कार्स हमें ड्रॉ नहीं करनी होगी। क्या करना होगा, 100 के लिए 1, 200 के लिए 2 और 50 के लिए हाफ कार, राइट। तो वो हमें अगर 2 कंप्लीट और 1 हाफ कार होगी, उसका मीनिंग होगा कि 250 कार्स है वो हमें जुलाई मंथ में एक्सप्लेन करेगा, राइट। उसी तरह से अगस्त मंथ में 300 है तो हम कितने पिक्चर्स कार के ड्रॉ करेंगे, 3, राइट। तो ये हम यहाँ पे पिक्टोग्राफ में सीखेंगे। दूसरा हमारा है बार ग्राफ, राइट। पेज नंबर 70 पे देखो बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी जो हमें क्वेश्चन दिया हो, सपोज अलग अलग ईयर में स्टूडेंट्स के मार्क्स हो या तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो, तो वो हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू टेबल इस तरह से पिक्चर में दिखाया है उस तरह से उसकी लेंथ एंड विड्थ लेके उसकी हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी तरह से डबल बार ग्राफ, राइट। डबल बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बार ग्राफ के लिए यहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमने ये एक्स एक्सिस होगी और ये एक्स एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स डिनोट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे उसके मार्क्स, राइट, जैसे 5, 10। आया समझ में। यहाँ पे बार ग्राफ में आपको नीचे सब्जेक्ट्स दिए हो और वाई एक्सिस पे मार्क्स है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज उसे 15 मार्क्स मिले हैं तो हम इस तरह से उसका ग्राफ बना सकते हैं, राइट, प्रॉपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ होगा। उसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। तो सपोज आपके सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के मैथ्स के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे आपको 15 मार्क्स दिए, राइट, ये 20 मार्क्स है। और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में उसे 10 मार्क्स मिले तो यहीं पे साथ में हम ये दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ उसके फर्स्ट सेम के मार्क्स और ये उसके सेकंड सेम के मार्क्स, तो हम यहीं पे उसकी कंपैरिजन करके उसके कितने मार्क्स कितने सेम में है, कौन से सेम में कितने मार्क्स है वो देख सकते हैं। सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ दोनों देखा। उसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो डेटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। सपोज हमने यहीं पे बार ग्राफ में लिया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स है और उसके मार्क्स है, तो वो हम टेबल थ्रू एक्सप्लेन करें, राइट। यहाँ अलग अलग मार्क्स है, राइट, सब्जेक्ट है, फिर यहाँ उसके टैली मार्क्स बनाएंगे और यहाँ जो कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज मैथमेटिक्स में 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप देखो कि अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं, तो उसमें किस तरह से किसको कितने मार्क्स मिले वो अलग अलग सब्जेक्ट का इस तरह से टैली मार्क्स थ्रू हम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैथ्स है, यहाँ बेटा मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रही हूँ इसलिए ये निकाल रही हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक में ही देखो, राइट। टेबल 5.1 में
72 पेज पे, राइट। उसमें देखो मैथमेटिक्स में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स को टेली मार्क्स थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये 4 और ये 5। देन साइंस में 6 है तो ये 5 और ये 1 6, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा पढ़ना ना पड़े, उसे फाइंड ना करना पड़े और हम इजीली उसे ऑब्जर्व करके कह सकें। उसके बाद है ग्रुपिंग डेटा। तो कोई भी डेटा हो, अब देखो 5.3 एग्जाम्पल, तो उसमें अब देखो हर एक में कितने मार्क्स आपको दिए हैं, राइट। सपोज यहाँ पे आपको दिए हैं मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप को कितने मिले, वो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसका हम इस तरह से पेज नंबर 73 पे है, उस तरह से ग्रुप बना ले, राइट। और ग्रुप बना के उसे एक्सप्लेन करें तो हम इजीली उसे नोट कर सकते हैं, राइट। उसमें देखो ग्रुप बनाया है मार्क्स का 0 to 10, देन 10 to 20, राइट, 20 to 30, इस तरह से 60 मार्क्स तक का ग्रुप है। उसमें आप देखो 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 2 स्टूडेंट्स को। तो टेली मार्क्स में आपको 2 ही लाइन करनी है और फ्रीक्वेंसी में आप 2 लिख दोगे तो आपको पूरा ये जो मार्क्स का दिखाया है वो आपको वो टेबल नहीं देखना पड़ेगा। ये जो टेबल है उसमें से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और कोई भी आपको पूछे कि 0 के 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले तो आप तुरंत बोल दोगे 2 मार्क्स। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स है तो आप टेली मार्क रिफर करो, 5 10 15 20 कंप्लीट, और देन 1 है इसलिए 21। क्लियर सबको ये, राइट। दूसरा है पाई चार्ट, फिर प्रोबेबिलिटी, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो हम फर्स्ट जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड पोर्शन हमने एक्सप्लेन किया। अब एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। इसमें से हम किसके लिए हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, राइट। देखो first question is the number of letters for different areas in a postman's bag। तो उसमें हम हिस्टोग्राफ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कौन से एरिया में कितने लेटर्स होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 7, किसी में 8। तो वो पूरा जो डेटा है उसका हम ग्रुप इस तरह से बना नहीं सकते, राइट। देन द हाइट ऑफ ए कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेट्स मीट। तो उसकी हाइट हम है उसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सपोज 5 10 15, राइट। 0 to 10 10 to 20, इस तरह से हम ग्रुप उसका बना सकते हैं। देन सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो अलग अलग 5 कंपनीज में कैसेट जो बनाते हैं तो वो भी प्रॉपर उसका जो प्रोडक्शन है वो हमें पता नहीं होगा, तो वो भी हम हिस्टोग्राम में डेटा नहीं बना सकते। एंड द डी द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट a स्टेशन। तो यहाँ पे हम उसका रीज़न भी हमें दिया है कि इन बी एंड सी डी केस वी नीड टू ग्रुप द डेटा, राइट, because in case and A and C we have been given the names of area and companies। so उसका एरिया एंड कंपनी ए एंड सी में है इसलिए वो डेटा नहीं बनेगा, और बी एंड डी में हमें प्रॉपर वहाँ पे हमें ग्रुप मिल सकता है, इसलिए उसका हम ग्रुप बना के हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू ग्रुप द डेटा इन दिस केस। इन शॉर्ट, in histogram, if we can make a group then we can make them histogram, okay। Now next question is second, the shoppers who come to a departmental store are marked as men for M, women for W, and boy for B, and girl for G।
The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. तो यहाँ पे जो शॉप में मैन, वुमन, बॉय एंड गर्ल जितने भी एंटर हुए उसका उसे W, B, G एंड M से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से यहाँ हमने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद make a frequency distribution table using tally marks and draw a bar graph to illustrate it। तो पहले उसका हमें tally marks थ्रू हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद उसका हमें बार ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि मैन कितने हैं। तो आप इसके ऊपर आप क्वेश्चन के ऊपर जहाँ पे भी मैन का M डिनोट है, राइट, वहाँ पे सर्कल करते जाओ और काउंट करो 1 2 3, राइट। इस तरह से काउंट करेंगे तो वहाँ पे मैन कितने आए थे 15। तो हम इस तरह से टैली मार्क्स करेंगे, राइट, 5 10 एंड 15। फ्रीक्वेंसी में 15। नेक्स्ट वुमेन कितने इंटर हुए थे। तो वुमेन के लिए W जहाँ पे है उसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से जो भी हम काउंटिंग करते हैं उसके ऊपर या तो राइट या तो सर्कल करते जाओ कि हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और वुमेन्स कितने हैं तो आप यहाँ से देखो 5 10 15 20 25 एंड 28, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 28। देन बॉयज आर 5, राइट। बॉयज को यहाँ पे हम कंसिडर करते जाएंगे 1 2 3 और टोटल बॉयज 5 एंटर हुए हैं। सो टेली मार्क्स यहाँ पे इस तरह से 5 करके फ्रीक्वेंसी में 5 लिखेंगे। देन गर्ल, तो गर्ल कितनी है वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। तो यहाँ 12 टेली मार्क्स किया और फ्रीक्वेंसी में लिखा 12। तो हम यहाँ से काउंट करने में हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरी बार जब भी हमें ये डेटा देखना हो तो ये हम देख के तुरंत ही बता सकते हैं, हमें हर एक बार इसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब उसे हमें वापस रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे हम लिखेंगे कैटलॉग कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। कौन कौन सी कैटेगरी है, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। और यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर्स कितने कितने आए थे तो 5 10 15 20 इस तरह से यहाँ लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे मैन कितने थे 15। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये इस तरह से 15 मैन के लिए ड्रॉ कर लेंगे। देन वुमेन है वो कितने हैं 28। तो वो कहाँ पे आएगा 25 एंड 30 के बीच में 28 का आएगा, राइट। हम जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से बीच में स्मॉल 5 लाइन्स आती है, राइट। तो उसमें हम कितनी कौन सी लाइन लेंगे थर्ड नंबर की, राइट। 30 के आगे की 2 और 25 के बाद की 3, इस तरह से वो 28 लेंगे। देन बॉयज़ है वो है 5। तो यहाँ पे 5 की लाइन में हम लेंगे उसका। एंड देन गर्ल्स आर 12। सो 10 और 15 के बीच में 12 का ऑब्जर्वेशन मिलेगा।